आरआरबी ग्रुप डी 2025 का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने आने जा रहा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आखिरी 60 दिनों का प्लान। अब अगर ये 60 दिन की जो रणनीति है आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर ले जाते हो, आप पहली बार में सिलेक्शन ले पाओगे और पूरी मेहनत के साथ लेकिन ये रणनीति फॉलो करनी पड़ेगी। हल्का सा भी चूके तो आप सीधे हो जाओगे रेस से बाहर। ठीक है, इसी के साथ चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहां पर अगर आप हमारे संग पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहां पर आपको ग्रुप डी की पूरी तैयारी करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज से लेकर मिक्स प्रैक्टिस सारी चीजें। ठीक है, चलो। तो जैसे कि मैंने बताया कि 17 नवंबर से जो आपकी परीक्षाएं हैं इस बार ग्रुप डी की वो स्टार्ट होनी है, और ले देखिए हमारे पास ये आखिरी 2 महीने ही रह गए हैं। हो सकता है इससे पहले आप लोग ने कोई और परीक्षा ना दी हो, आप बिगिनर हो, तो किस तरीके से आखिरी के 2 महीनों का प्लान बनाना होता है ये मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं 5 बार गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर चुका हूं, जिसमें 2 बार सीजीएल, 2 बार सिलेक्शन पोस्ट और 1 बार सीएचएसएल शामिल है। तो जो भी हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, वो पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, आपके संग डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं यहां पर जो ग्रुप डी का आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो क्या है। भाई ये आपका एग्जाम पैटर्न है जिसमें आप लोगों का जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, ये 4 सेक्शन आने हैं। इसके 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। मैथ्स के आपके होंगे, साइंस के 25 सवाल, मैथ्स के आपके 25 सवाल रहेंगे, हम गणित के ही अध्यापक हैं। ठीक है, रीजनिंग के आपके रहने वाले हैं 30 प्रश्न और जनरल अवेयरनेस के आपके रहेंगे यहां पर 20 प्रश्न। यानी कि कुल आप लोगों के 100 प्रश्न हो जाएंगे 100 मार्क्स के, और इसके लिए आपको मिलेगा 90 मिनट का समय, यानी कि आपके पास 1.5 घंटा रहने वाला है। यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर प्रश्न सही करने पे जहां आपको 1 नंबर मिल रहा है, वहीं पे हर प्रश्न गलत करने पे आपका 1/3 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। तो अगर आप इस भरोसे है कि अंधाधुंध तुक्काबाजी से हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो ये चीज एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। जितना पढ़ के जाओगे उतना ही कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका जो है ये चारों सब्जेक्ट हो गए। कोई एक सब्जेक्ट भी अगर आपका वीक है तो ये सिलेक्शन वाली रेस से आपको बाहर कर देगा। हर सब्जेक्ट में आप लोग को स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि आज का कंपटीशन ऐसा ही है ना। पहले अगर आपके 3 सब्जेक्ट स्ट्रांग थे, एक कोई वीक था तो भी काम चल जाता था, अब ऐसा नहीं है। अगर कोई भी एक आपका वीक है तो आपको सिलेक्शन लेने में वो दिक्कत करेगा। ठीक है, ये रही 2022 जो पिछले हमारा जब ग्रुप डी हुआ था, तो अलग अलग जोन में क्या कट ऑफ गई थी ये एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको आइडिया रहे। और ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है ना, ताकि आपको आइडिया रहे कि आप कितने नंबर टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, जिस भी जोन से आपने फॉर्म भरा है। नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है कि सबको एक लेवल पे ले आना है ना। अगर किसी का बहुत डिफिकल्ट शिफ्ट आई थी तो उसके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं, अगर किसी की बहुत आसान शिफ्ट थी तो नॉर्मलाइजेशन में उसके मार्क्स कम हो जाते हैं, सब एक लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है, आसान भाषा में ये होता है। तो ये नॉर्मलाइज स्कोर जो है आरआरबी 2022 ग्रुप डी जो हुआ था उसका ये रहा। सबसे ज्यादा आप देख सकते हो कि यहाँ पे कट ऑफ जो थी वो चंडीगढ़ की थी 71 के करीब, रांची की 70 के करीब, कोलकाता, अजमेर, भुवनेश्वर फिर ये घटते क्रम में है आपकी, है ना। पटना हो गई, भोपाल हो गई, अहमदाबाद, मुंबई 64, चेन्नई 60, गुवाहाटी आपकी 60 और सिकंदराबाद आपकी 57 के करीब। ठीक है, तो ये आप लोगों की जो है पिछले वर्ष की कट ऑफ है। इसी के इर्द गिर्द आपको जो है टारगेट करना है, बल्कि इससे थोड़ा सा ज्यादा ही। ठीक है, 100 में जब आप 80 मार्क्स टारगेट करोगे तब 70 पे आके रुकोगे। तो इस तरीके से आपका प्लान होना है। ठीक है, और देखो वही मैं बता दूं कि ये 80 प्लस ही आप लोगों के जो है माइंड में टारगेट होना चाहिए कि हमको 100 में 80 प्लस जो है स्कोर करना है। और ये 80 प्लस लाना यार उतना भी मुश्किल नहीं है, अगर सही तरीके से आप चलोगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि देखो सबसे ज्यादा नंबर जो आपको स्कोर करने हैं वो आप खींच सकते हो इन 2 सब्जेक्ट से, मैथ्स और रीजनिंग से। हमने बोला था ना, अपने भी हम यहाँ पे पॉइंट्स आपके संग शेयर करेंगे। देखो वैसे तो फुल में फुल आपको यहाँ पे टारगेट करना चाहिए, लेकिन मान लो फुल में फुल आप लोग नहीं ला पा रहे हो ना, बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे आगे जो कि आपको इसमें फंसा लेकर। ठीक है, फिर भी आपको यार टारगेट करना है कि रीजनिंग में इस 30 में कम से कम 27 से 28 आपका जो है वो स्कोर आ सके। ठीक है, मैथ्स में 25 नहीं ला पा रहे तो भी 22 से 23 आप लोग को स्कोर ये जो है टारगेट करना है, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही आप लोगों का स्कोर यार यहाँ पर 50 से ऊपर चला गया है। अगर मिनिमम भी हम यहाँ पर देखें तो 49 है, मैक्सिमम आप लोग का यहाँ पर 51 जो है ये स्कोर चला गया है, यानी कि 50 के करीब। अब इन दोनों को मिलाकर आपको जो है 30 नंबर लाने हैं। ठीक है, यही रणनीति अपनाओगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा, हम दोबारा से बताते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के आपको जो है ये 45 में 30 प्लस स्कोर करना है। भाई इसमें अगर आप लोग जो है मान लो 15 से चलो 15 तो नहीं यहाँ पे, लेकिन आपको 17 से 18 जो है क्वेश्चन यहाँ पर सही करने होंगे साइंस में। और इसमें अगर आप यहाँ पर 10 से 12 प्रश्न भी सही कर पा रहे हो तो भी आपका स्कोर ये 80 प्लस के ऊपर पहुंच गया है।
ठीक है। और मेरे ख्याल से अगर अगर एक अच्छी तैयारी आपने करी है तो इतना आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ये अनप्रेडिक्टेबल होती है, इस वजह से हमने यहाँ पे 10 से 12 लिया है। ठीक है, आपके 30 नंबर इधर से हो गए, 50 नंबर इधर से हो गए, आपका 80 प्लस जो टारगेट है वो पहुंच गया। फिर आपने चाहे जिस जोन से फॉर्म भरा हो आप सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, अगर 80 प्लस आप टारगेट कर रहे हो तो। ठीक है, एक बार सिलेबस जान लेते हैं। ये आपका देखो पूरा सिलेबस है, लेकिन इसको थोड़ा सा आसान तरीके से हमने आपके लिए व्यक्त किया हुआ है। ठीक है, गणित के जो आपके 25 सवाल आने हैं वो 2 सेक्शन होते हैं मैथ में, अंक गणित और एडवांस मैथ, इन दोनों से आएंगे। लगभग 12 से 13 प्रश्न अंक गणित से, 12 से 13 प्रश्न आपके एडवांस मैथ्स के हो जाते हैं। ठीक है, अंक गणित के आपके ये सारे चैप्टर्स हैं, प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, आयु हो गया, अनुपात समानुपात, साझेदारी, मिश्रण, ब्याज, समय कार्य, समय चाल दूरी, है ना, और भी एक दो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ये एडवांस मैथ्स के आपके चैप्टर हो गए। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सरलीकरण, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब आपके सिलेबस में है। सांख्यिकी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, इसमें प्रोबेबिलिटी कम आता है तो सांख्यिकी को ही शामिल कर लो आप लोग, और ग्राफ वाले प्रश्न। तो ये आपका पूरा गणित का सिलेबस हो गया। ठीक है, इसमें एडवांस मैथ्स भी आती है और बराबर आती है। ठीक है, ये जो डेटा आपके सामने लिखा हुआ है ये बहुत रिसर्च डेटा है, अभी तक की जितनी शिफ्ट हुई है, आपको मालूम है 100 से अधिक शिफ्ट का जो हुई थी लास्ट टाइम, उसका ये निचोड़ आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग में आपके जो 30 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग के भी 2 सेक्शन होते हैं, एक वर्बल एक नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल आपकी क्या होती है, जो चित्र वाले प्रश्न होते हैं वो आपके नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं, और बाकी हमारी वर्बल रीजनिंग हो गई, है ना, जैसे कि वाटर इमेज, मिरर इमेज हो गई, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, ये सब आपका आ गया नॉन वर्बल में। लेकिन हम लोग ने ये चीज देखी कि यार वर्बल रीजनिंग से ही आपके जो है अधिकतम प्रश्न आते हैं, 28 से 30 प्रश्न। हो सकता है कि आप लोगों का चित्र वाले एक भी सवाल ना है। ठीक है, तो 28 से 30 जो है उसका वेटेज रहता है, इसका वेटेज 0 से 2 रहता है, इक्का दुक्का प्रश्न आपके आ गया तो ठीक है। ठीक है, ये आप लोगों की वर्बल रीजनिंग हो गई, जिसमें आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग, है ना, एनालॉगी हो गया, सीरीज वाले प्रश्न, ठीक है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। सीरीज में न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बहुत पूछी जाती है आरआरबी ग्रुप डी में। ठीक है, प्रीवियस ईयर जब पेपर आप देखोगे तो उससे आपको जो है इसका आइडिया लगेगा, ये आनी ही आनी होती है। ठीक है, सिलॉग्स आपका आ जाता है ना, इनइक्वालिटी आपका हो गया, रक्त संबंध, है ना, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गई, घन और पासा हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर मैथ स्ट्रॉन्ग है तो ये तो वैसे ही कर ले जाओगे आपका, ऑर्डर रैंकिंग, कैलेंडर क्लॉक, अरेंजमेंट हो गया आप लोगों का, सिटिंग अरेंजमेंट आपका आता है, और पजल पजल जो है जरूर आती है आपकी रेलवे में। ठीक है, और सिटिंग अरेंजमेंट भी आपका आता है, जिसमें आपका एक पंक्ति में भी बैठा सकता है यानी कि रो में, और सर्कुलर वाला भी आप लोग का जो है आ सकता है। ठीक है, नॉन वर्बल अगेन मैंने बताया कि सबका वेटेज आप देख रहे हो कि कम से कम है, 0 से 1 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो ये आपके कुछ टॉपिक हो गए, फिगर काउंटिंग, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर। ठीक है, ज्यादा ध्यान आपको देना है वर्बल रीजनिंग पे। ये जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर का हो गया आपका, जिसमें स्टैटिक जीके आपको पढ़नी है, करंट अफेयर पढ़नी है। करंट अफेयर में हम यही देखो एडवाइस करेंगे कि डेली पढ़ने से अच्छा है वीकली बेसिस पे जाओ, है ना, कि एक हफ्ते में जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो आपने कर ली, उससे समय बचता है। आपने 4 हफ्ते की कर ली, फिर जब महीना बीता तो आपने जो है उसका रिविजन कर लिया। ऑब्वियस सी बात है कि अब अगर आप लोग पिछले पूरे साल की करने जा रहे हो तो आपको हफ्ते हफ्ते में ज्यादा करंट अफेयर जो है रिवाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो करंट अफेयर पढ़ने का सही तरीका यही होता है। ठीक है, उसके बाद आपको हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों पढ़नी है ना, इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल आपका, इसमें इंडियन ज्योग्राफी आप लोग को ज्यादा फोकस करना है। पॉलिटी के आपके 1 से 2 प्रश्न आएंगे, इकोनॉमिक्स के आपके 1 से 2 प्रश्न, तो ये भी आपको करके जाना है। ठीक है, पॉलिटी में आपका आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें हो गई, अपॉइंटमेंट जितने भी होते हैं, और इकोनॉमिक्स में आपका हो गया जीडीपी, जीएनपी, ये सारी चीजें, पॉवर्टी, इससे रिलेटेड, है ना, ये हमारा अर्थशास्त्र में आ जाता है। तो ये आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर हो गई। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें क्या वेटेज रहता है एक बार जरा आप देख सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ी सी ज्यादा पूछी जाती है बायो के तुलना में, तो उसी हिसाब से आपको फोकस करना है। ठीक है, ये तो हमने आपको सिलेबस दिखा दिया। अब मेन यहाँ पर मुद्दे की बात करें कि इसको कैसे आपको अप्लाई करना है। देखो, जो सिलेक्शन के लिए रणनीति मैंने आपके लिए तैयार करी है वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले तो सिलेबस की बहुत अच्छे से आपको समझ होनी चाहिए, किससे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मालूम होना चाहिए। तो वो इस वीडियो से आपको ऑलरेडी मालूम पड़ गया है, ये मेहनत आपको नहीं करनी। अब जो आपको तैयारी करनी है वो प्रीवियस ईयर प्रश्नों के आधार पर करनी है, क्योंकि किसी भी परीक्षा में उसके अकॉर्डिंग हमको जाना होता है। अगर हम एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो एनटीपीसी के सवाल देख के जाते हैं, ग्रुप डी की करते हैं तो देखते हैं ग्रुप डी में अब तक कैसे प्रश्न आए हैं वो पढ़ के जाते हैं। ठीक है,
सबसे पहले जो आपको करना पड़ेगा वो क्या है कि अपना सिलेबस कंप्लीट आपको करना है हर सब्जेक्ट में, और वो भी चैप्टर वाइज सबसे पहले आप लोग को सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, इन 60 दिनों को किस तरीके से बांटना है ये भी मैंने अगले स्लाइड पे दिया हुआ है, लेकिन एक बार ओवरव्यू समझ लो पूरी स्ट्रैटेजी का। ठीक है, तो जो आपके पास ये 2 महीने रहेगा, इसमें ये जरूरी है कि यार चैप्टर वाइज आपने सिलेबस पढ़ाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूट्यूब से आपने मिक्स प्रैक्टिस कर लिया आप सिलेक्शन ले जाओगे, असंभव है ना। सिलेबस फिनिश करना ही है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको मिक्स प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि एक बार आपने चैप्टर वाइज चीजें पढ़ ली, जैसे मान लो गणित में प्रतिशत पूरा पढ़ लिया, लाभ हानि पूरी पूरी पढ़ ली, औसत पढ़ लिया, सारे चैप्टर आपने पढ़ लिए, लेकिन परीक्षा में तो मिक्स सवाल आएंगे ना, तो मिक्स की आपको उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से ये पूरा प्लान होता है। ठीक है, रिवीजन साथ ही साथ में करते चलना है वीकली और मंथली के आधार पे। बाद में ऐसा ना हो कि यार पता चला 2 महीने बीत गया, आपने एक चीज रिवाइज नहीं करी, जो पहले दिन आपने पढ़ी थी वो एकदम दिमाग से आपके साफ हो गई है। ठीक है, रिवीजन साथ ही साथ में करते चलना है, वरना फिर बाद में इतना जो है प्रेशर आ जाएगा कि वो पॉसिबल नहीं होगा कर पाना। ठीक है, टेस्ट भी आपको जो है अभी वीकली बेसिस पे देना है, क्योंकि अभी आपके पास समय है। ठीक है, संडे संडे जो है आप हमारे एप्लीकेशन से भी टेस्ट दे सकते हैं, कोई प्लेटफॉर्म जो आपको पसंद है आप उससे भी टेस्ट दे सकते हैं। हमारे पास भी जो है टेस्ट अवेलेबल है लैब के ऊपर। तो टेस्ट से क्या होगा कि आपको अंदाजा लगेगा कि यार आपकी तैयारी कैसी चल रही है ना। आपने पढ़ तो लिया, लेकिन क्या प्रश्न आप टाइम के विद इन कर पा रहे हो, क्योंकि टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी परीक्षा में, है ना, कि वो कम से कम समय में 1 मिनट के भीतर हमको सवाल करने होते हैं गणित के, रीजनिंग के। ये है। इसके बाद अभी 60 दिनों को हमने किस तरीके से बांटा हुआ है जरा देखिए। 45 और 15 दिन में मैंने बांटा हुआ है। शुरू के 45 दिन में आप लोगों को, जैसे कि मैंने बताया, अपना जो सिलेबस है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ये पूरा कंप्लीट कर देना है, हर सिलेबस हर सब्जेक्ट में, चाहे हम मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, साइंस की बात करें, या फिर जनरल अवेयरनेस की। अगर आपको लगता है कि नहीं हम हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारी चीजें कर सकते हैं, तो जो लिमिटेड चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, उनको सेलेक्ट कर लो और सिर्फ उनको कंप्लीट करो। लेकिन 45 दिन के भीतर ही भीतर आपको ये जो सिलेबस है ना, ये कंप्लीट कर लेना है, कि उसके बाद हमको कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो चीजें हमने पढ़ रखी है उसी को और निखारेंगे और रिवाइज करेंगे, टेस्ट देके अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, आप किसी भी देखो जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया, किसी से भी पूछोगे तो वो ये सारे पॉइंट्स पे अग्री करेगा। ठीक है, हम खुद आपको बता सकते हैं। ठीक है, आपने सिलेबस कंप्लीट किया चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, साथ ही साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हुए चलना है, चैप्टर वाइज और मिक्स भी करनी है, क्योंकि मिक्स में अगेन मैंने बताया कि एग्जाम में मिक्स ही क्वेश्चन आएंगे, तो दोनों तरीकों से करते चलना है। ठीक है, और आपके जो वीक टॉपिक्स है ये शुरू के 45 दिन पे इन पे ज्यादा फोकस करिए कि उनको आप स्ट्रांग बना सके, क्योंकि आखिरी के 15 दिन में मैंने बताया कि कोई नए टॉपिक्स आप लोग को नहीं पढ़ने हैं। तो चीजें आप लोग ने ऑलरेडी करी है, उसका आप रिविजन करोगे, है ना, सारे कंसेप्ट रिवाइज करोगे, जिसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज के संग संग, हाँ, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपका रिविजन जो है वो शामिल होगा। ठीक है, आखिरी के 15 दिन में आप लोगों को जो है टेस्ट भी डेली लगभग देने होंगे, है ना, ताकि जब एग्जाम में जाओ तो कोई आपके लिए नया एनवायरनमेंट ना रहे, आप एकदम रिलैक्स माइंड से रहो कि इतनी आप ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हो कि वहां पे कुछ पैनिक या ऐसी कोई चीज हुई ना आपके साथ। ठीक है, तो आखिरी के 15 दिनों में आप लोग को इस तरीके से रिवीजन और अपने टेस्ट पे जो है वो ज्यादा फोकस करना है। ये पूरा आप लोगों का 60 दिनों का प्लान है। मैंने बोला कि देखो इसमें सिर्फ काम की चीजें मैंने शामिल करी है। अगर आप हर एक मेरी बात को बारीक तरीके से समझोगे तो इस वीडियो के अलावा कोई और वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 60 दिन है, 60 दिन में अपने आप को एकदम पूरी तरीके से झोंक दो कि यार इन 60 दिनों के बाद जब आप एग्जाम देने जाओ, उसके बाद की आपकी जो जिंदगी है वो फिर अलग हो। ठीक है, क्योंकि एक बार आपने सरकारी नौकरी निकाल दी, आप बस घुस गए गवर्नमेंट जॉब में, उसके आगे के रास्ते आपके सामने वो खुलते जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये सपना आपका ग्रुप डी का है, इसके लिए पूरी मेहनत कर दो, क्योंकि अब और समय नहीं मिलेगा, एग्जाम डेट आ चुकी है। ठीक है, और उम्मीद है कि 17 नवंबर से ही आपकी परीक्षाएं जो है वो कंडक्ट कराई जाएंगी। 60 दिन है, 45 दिन में आपको पहले क्या करना है, पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आखिरी के 15 दिन सिर्फ रिवीजन और टेस्ट पे ही जो है आपको देने हैं। मॉक टेस्ट आप हमारे संग भी दोगे और भी खुद से भी दोगे, है ना, तो ये सारी चीजें आपकी होंगी। ठीक है, लेकिन वही मैंने बताया कि एक एक पॉइंट जो इस वीडियो में मैंने बताया एज इट इज फॉलो करना है। अगर 45 दिन लिखा है तो 45 दिन में यार कंप्लीट आपको चीजें करनी है। ठीक है, अब आप हमारे संग जुड़ के भी तैयारी कर सकते हैं। हम ग्रुप डी की जो है यूट्यूब पर फ्री क्लासेस आपके लिए चला रहे हैं, जहां पे 5 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, 6 बजे से हम आपको गणित पढ़ाते हैं, 7 बजे से आपकी होती है साइंस की क्लास। ठीक है, आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स भी अमन सर कराते हैं, तो वो भी मिल जाएगा मॉर्निंग में। तो ये पूरा आप लोग का यूट्यूब का जो है फ्री शेड्यूल है, हम आपकी तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यार
तेजी से अब जो है तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि मौका ये दोबारा अब आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।